आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और आज 19 दिसंबर हो गई है। सबसे पहले मैं जो मेरा पिछला वीडियो था, पॉडकास्ट था, जो लानीना के ऊपर था, उसके बारे में एक बात करना चाहता हूँ कि कई हमारे भाई थे वो नाराज हुए कि मैंने जो बोला था कि अलाव जलाते हैं जिससे कि भी पॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ता है। तो ये लोगों ने इसको गलत ले लिया कि गांव में जलाते हैं अलाव शहर में भी जलता है। आपको मालूम है कि दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे कि जगह जगह पर लोग अलाव जला रहे होते हैं। तो ये किसी को मैंने ब्लेम नहीं किया कि भाई किसान जलाते हैं या कौन जलाता है, ये हम सब जलाते हैं। तो मैं भी एक किसान ही हूँ, मतलब अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसमें स्काईमेट में हूँ, लेकिन पीछे से तो मैं भी किसान हूँ, मेरे भी खेत हैं उत्तर प्रदेश में। तो मतलब हम सब की जो जड़ें हैं वो वहीं से हैं। तो ये क्या है कि ये मौसम है, जो मेन जो कल्प्रिट है वो मौसम है। अब मौसम जब बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो क्या होगा कि आग तापने के लिए लोग जलाएंगे ही। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो था, जो आपने मालूम था कि यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था साउथ अंडमान सी और इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में। इससे पहले जो समुद्री तूफान फेंगल बना था, तो वो पुडुचेरी के आसपास उसने दस्तक दी और वो ये अरब सागर की तरफ निकल गया था। लेकिन ये जो वेदर सिस्टम है ये गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है और ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट की तरफ आ रहा है। उसके बाद ये तट के साथ साथ आगे बढ़ेगा और उड़ीसा के आसपास जाकर के कमजोर हो जाएगा। तो इसके प्रभाव से उत्तरी जो तमिलनाडु है, चेन्नई वगैरह में अच्छी बारिश हुई है। आज भी चेन्नई में अच्छी बारिश होगी, कल भी रह सकती है। तो 20 तारीख तक ऐसा लग रहा है कि ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश देगा। अंदरूनी उड़ीसा में, साउथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ इलाकों में, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और उसके बाद गंगे पश्चिम बंगाल तक ये बारिश दे सकता है। एक बांग्लादेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ जो पहाड़ों पर आ गया है, उसके प्रभाव से एक इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के आसपास है, एक राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। तो ये इस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। ये अब आगे अगर हम देखें तो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आगे आ जाएगा। एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 23 दिसंबर को पहुंचेगा, यानी कि क्रिसमस से पहले ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो जाएगा। व्हाइट क्रिसमस नहीं होगी, जैसे बोलते हैं ना कि क्रिसमस के समय पर पूरा पहाड़ जो लद जाते हैं बर्फ से, तो वो तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप घूमने जाएं बाहर पहाड़ों पे तो आपको ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल दिख जाएगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है, तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत में बनेगा, इसमें नमी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत नमी है। उसके कारण क्या हो रहा है कि हवाएं कमजोर हुई हैं और कोहरा छा रहा है कई इलाकों में, घना कोहरा है कई इलाकों में, जो है हल्का कोहरा है, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सीवियर कैटेगरी में पॉल्यूशन आया। GRAP ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 लगा दिया गया है। डीजल की जो BS4 गाड़ियां हैं और पेट्रोल की BS3 वैन हो गई हैं। डीजल के ट्रक और जो बसें वगैरह वैन हो गई हैं। कंस्ट्रक्शन साइट में रोक लगा दी गई है। तो ये सारे मेजर्स जो है पॉल्यूशन के लिए लिए गए हैं। तो हवाएं अभी 1-2 दिनों तक कमजोर रहेंगी, जिससे कि थोड़ा सा जो मिनिमम टेम्परेचर है बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं और मौसम साफ रहेगा। लेकिन ये पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो आपका कोहरा वगैरह कई इलाकों में छा सकता है। ये तो पहाड़ों पर जो हल्का स्नोफॉल है वो ऊंचे पहाड़ों पर होकर के निकल जाएगा। बाकी इलाके जो है वो साफ रहेंगे, जैसे कि आप गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये सारे इलाकों के ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल होगा। जम्मू कश्मीर के भी ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड में कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान अभी भी जो पंजाब में 0 से 6 डिग्री के बीच में बने हुए हैं, आपने देखा होगा। और जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये सारे इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में माइनस में 0 से और भी नीचे कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं टेम्परेचर। और अगर आप हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 5 से 9 के बीच में, 5 से 8 के बीच में टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें इनको, तो ये देखिए, आप देखिए 3 से 6 के बीच में कई इलाकों में है, 4 से 6 के बीच में है, 7-8 के बीच में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में भी 6-7-8 डिग्री के आसपास है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में 10 से 12 के बीच में है। तो इसी तरह से आप देखिए जो मध्य प्रदेश में भी तापमान काफी ज्यादा गिरे हुए हैं और
जो मध्य महाराष्ट्र है और विदर्भ वगैरह यहाँ पर भी सर्दी ने अपना अड्डा जमा लिया है। और उसी तरह से आप देखेंगे बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाना, पाटन, यहाँ पर भी जो रात की सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है, दिन में भी थोड़ा सा सर्दी का एहसास हो रहा है। तो ये इस तरह का आप देखेंगे कि टेम्परेचर काफी इलाकों में गिर रहे हैं। और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो बारिश की गतिविधियां केवल चेन्नई वगैरह में ज्यादा हुई है, अंडमान में हुई है, लक्षद्वीप में हुई है, और ये पूर्वी तट पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तो अब क्या होगा, अगर ये सैटेलाइट पिक्चर देखें तो आप देखिए वेलमार्क लो प्रेशर एरिया यहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है एक तरह से, इसको मैं लो प्रेशर की तरफ बनाता हूँ, ये यहाँ पर है और ये इस तरह से आगे जाएगा। तो इन सारे इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देगा। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो हल्का है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ऊपर है, तो ये बहुत ऊंचे पहाड़ों पर ही वेदर एक्टिविटी देकर के आगे निकल जाने वाला है। तो अगर हम देखेंगे तो अभी क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां पूरे पहाड़ों पर बहुत ना के बराबर है, ऊंचे पहाड़ों पर ही रहेगी, बाकी सारे इलाके सूखे रहेंगे। आप देखिए यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और यहाँ पर भी पंजाब पे भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो हवाएं कमजोर हो जाएंगी। जो तेज हवाएं चल रही थी उनकी रफ्तार कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि दिन में थोड़ा सा धुंध वगैरह छा सकती है और दिन के तापमान थोड़े से गिर सकते हैं। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश वगैरह में आप देखिए पश्चिमी हवाएं तो चल रही हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में, लेकिन अभी यहाँ पर मौसम में बहुत ज्यादा भारी बदलाव आपको दिखाई नहीं देगा। घना कोहरा सुबह के समय कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगा। तो गुजरात पूरा और राजस्थान पूरी तरह से शुष्क रहेगा और उसी तरह से महाराष्ट्र के भी किसी इलाके में बारिश की गतिविधियां नहीं है। और ये जो अरब सागर से हवाएं आ रही है तो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है इसका असर अब उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में, अंदरूनी उड़ीसा से लेकर के पूरे उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा पे ज्यादा बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर और तिरुपति, नेल्लोर से लेकर के चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, ये जो तमिलनाडु के इलाके हैं यहाँ पर, बेंगलुरु में हल्की बारिश होगी। और उसी तरह से नेल्लोर, ये अनंतपुर, कडप्पा वगैरह में भी बारिश की संभावना है। और ये जो आपका भुवनेश्वर, पुरी, कटक और गजपति, गंजम, कोरापुट, मलकानगिरी जो उड़ीसा के इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। बस्तर और जो जगदलपुर है, जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर 20 तारीख की बात करें तो उड़ीसा के तट पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, उत्तरी आंध्र प्रदेश में बढ़ जाएंगी, लेकिन और हवाएं जो यहाँ पर थोड़ी सी तेज हो जाएंगी पूर्वी तट पर। हालांकि खतरा नहीं है, लेकिन बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती है। और उसके और अगर हम आगे चलते हैं, आप देखिए तो ये गंगे पश्चिम बंगाल तक 21 तारीख को बारिश है और कुछ इलाकों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश आ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश आ सकती है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक नया जो 21, 22 और 23 तारीख को आएगा वो आपको दिखाई दे सकता है। और ये इस तरह का वेदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरा जो भारत है, आधे से ज्यादा भारत वो सूखा रहेगा, केवल पूर्वी तट पर और जो दक्षिण भारत है वहीं पर बारिश रहेगी, पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल रहेगा। और अगर देखा जाए तो एक वेदर सिस्टम बन रहा है, मतलब कि ये जब आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये राजस्थान और फिर ये आपका जो पूर्वी राजस्थान और दिल्ली के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, पश्चिमी विक्षोभ आएगा और यहाँ से अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से नमी आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि जो आखिरी सप्ताह है 27, 28, 29 तारीख को बारिश की गतिविधियां आपकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ सारे और महाराष्ट्र तक में दिखाई देगी। वो अभी आगे अगर देखें तो ये देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, इस तरह से हवाएं आ रही हैं, ये आ रही हैं। यहाँ से ये देखिए ये नमी वाली हवाएं आई और इधर से ये नमी वाली हवाएं आई, यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर है। तो ये है 29 तारीख का वेदर है। आप देखिए पहाड़ों पर कई इलाकों में बारिश है, राजस्थान के कई इलाकों में है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये सारे इलाके, पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारा आप देखिए सभी इलाकों में बारिश दिखाई दे रही है। काफी आगे का है ये, क्योंकि अभी आप देखिए 19 तारीख है, 10 दिन बाद का ये मॉडल है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आने की संभावना है। इतना ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें उम्मीद नहीं है कि होगी, लेकिन एक मैंने आपको एक अंदाजा दे दिया है कि मॉडल क्या दिखा रहा है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को तैयार कर लीजिए कि हो सकता है इतनी बारिश ना हो, कम हो, कुछ राज्यों में हो, लेकिन कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी आपको आगे यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो ये अभी तक का मौसम अपडेट है और पूरे भारत का जो मौसम अपडेट है मैं लगातार आपको देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।